तो अगला सवाल हम देखते हैं। टू पीपल ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 9 AM. A immediately start moving towards B at a speed of 25 kilometer per hour, and at 11 AM B start moving towards A at a speed of 10 kilometer per hour. At what time in PM will they meet each other? बहुत ही बढ़िया सवाल है। एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है। करते हैं। देखिए, two people A and B are at a distance of 260 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 9 AM. 9 बजे, सुबह के 9 बजे हुए हैं और ये दो लोग जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 260 किलोमीटर। कितना है? 260 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 260 किलोमीटर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, और अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। ठीक है, 9 AM हुआ है। ये सवाल में बताया हुआ है। ए इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी। ए जो है बी की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, ए जो है 9 बजा है, अब ए जो है बी की तरफ मूव करना शुरू करता है एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए जो है बी की तरफ जाना शुरू करता है। एंड एट 11 AM बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, यानी 11 बजे ए जो है, ए यहां पर खड़ा हुआ है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाना शुरू करता है। जब 11 बज जाता है तो बी भी यहां से स्टार्ट कर देता है, आगे ए की तरफ जाना शुरू कर देता है। बी भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 11 बजे शुरू करता है, तो हम लिख देते हैं यहां पर कि 11 AM। ये जब जाना शुरू करता है तो 11 बजे। अच्छा, आप एक चीज सोचो कि 9 बजे अगर ये ए वाला 9 बजे स्टार्ट कर देता है बी की तरफ जाना, 9 बजे बी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तो 11 बजे जब ये स्टार्ट करता है तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ये कवर करेगा, क्योंकि इसके पास तो स्पीड है ना 25 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ये कवर करेगा। कितना कवर करेगा निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है भाई, 25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। टाइम कितना है? हमें 2 घंटे में पता करना है कि कितनी दूर तक जाएगा, तो डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 25, रख देते हैं 25। टाइम कितना है? 2 घंटे, तो 25 दूना 50, यानी 50 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, तो ए जो है 50 किलोमीटर आगे आ जाएगा। 50 किलोमीटर मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई यहां तक आ जाएगा, ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर ये मान लेता हूं, यहां ये 50 किलोमीटर है। जब ये ए यहां पर पहुंच गया, चलते 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 25 की स्पीड से ए जब यहां पर पहुंच गया, तो अब ये 50 किलोमीटर चला है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 260 में से पूरी डिस्टेंस से 50 माइनस कर दो, तो 260 से 50 माइनस करोगे तो 210 आएगी। इसका मतलब इस यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। अब 11 बजा, जैसे ही यहाँ पहुंचा डिस्टेंस इनके बीच में कितनी हो गई? 210 किलोमीटर, और तुरंत बज गया 11। बात समझ में आई? अब 11 बज गया। अब जब 11 बज गया तो ये भी इधर से मूव करना शुरू कर देता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 11 बजे इधर से मूव करना। अच्छा, ये रुका नहीं है, ये रुका नहीं, सवाल में बोला है रुका है, ये रुका नहीं। बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट टाइम्स इन PM विल दे मीट ईच अदर। ठीक है, ये चल ही रहा है। अभी 11 बजे यहां पर बस आया था, 50 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था, 210 की इनके बीच में डिस्टेंस थी। अब ये जा रहा है आगे 25 की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये आ रहा है उधर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछा है कि कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। बात समझ में आई? आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो चुका है। कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो आप कहेंगे 210 किलोमीटर। ठीक है, 210 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये।
210 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अभी यहाँ पर जब ये है बी और ए जो 50 किलोमीटर चल चुका है, वो जब यहाँ पर है तो टाइम कितना हुआ है, तो आप कहेंगे टाइम इस समय 11 बजा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे ये चल के आया हुआ है, इस समय 11 बजा हुआ है। अब ये भी चलना शुरू करता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर बी की तरफ, और बी वाला ए की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। डिस्टेंस दोनों के बीच में 210 किलोमीटर का है, तो टाइम कितना लगेगा, तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर पता है हमें, स्पीड लिखना है हमें और टाइम निकालना है, ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी हम लिख दें, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड, दो केसेस में हम रिलेटिव स्पीड हमें पता होनी चाहिए जब हम इस तरह के सवाल लगाएं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो बड़ी वाले से छोटी वाली स्पीड को घटाते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन चलती है, भाई अपोजिट डायरेक्शन है कि एक इधर से जा रहा है, किधर से अपोजिट डायरेक्शन है, या इधर से जा रहा है इधर से अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों की रिलेटिव स्पीड देखें तो दोनों की क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम स्पीड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 + 10 35 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ठीक है, इनके बीच में। और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 210, स्पीड है 35, कैंसिल करते हैं जरा, 5 × 7 = 35, 5 से ना कैंसिल करो, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 × 3 = 21 और 7 × 5 = 35, 5 × 6 = 30, तो 6 आवर आ गया। टाइम कितना आ गया, 6 आवर आ गया। 6 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे, ठीक है, 6 घंटे के बाद मिल जाएंगे। कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। तो जब ये यहाँ पे और ये बी वाला यहाँ पर था, चला भी नहीं था, अब तो कितना टाइम था, 11 बजे था। अब 11 बजा था, उसमें 11 AM हुआ था, 11 AM हुआ था, और 6 घंटे के बाद मिल जाएंगे। तो 11 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 11 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना बजेगा, 5 बजेगा भाई, 11 12 फिर 1 2 3 4 5, हाँ, तो 5 इधर 1 घंटा होता है, तो 11 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 PM पर ये मिलेंगे। सवाल में उत्तर भी यही दे रखा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा था 5 PM, ठीक है, तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये SSC में पूछा गया सवाल है, देख सकते हो आप किस तरह के सवाल SSC पूछता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जिसको भी समझ में नहीं आ रही है, इसके बाद वाले वीडियो में हम रिलेटिव स्पीड ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम रिलेटिव स्पीड को पूरा डिटेल में हम रिलेटिव स्पीड यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है रिलेटिव स्पीड जब एक डायरेक्शन में मोशन हो या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है सवाल, ये भी कर सकता है, हो सकता है कि आगे सवाल आगे एक कदम और बढ़ा के अब सवाल दे दे आपको अगले एग्जाम जब देने जा रहे हैं कि कहाँ पे मिलेंगे, बी को कितना चलना पड़ेगा, कहाँ पे मिलेंगे। अभी यहाँ पे सवाल सिर्फ ये पूछा है कि कब मिलेंगे, तो हम कहेंगे 5 बजे मिल जाएंगे, 5 PM पे, लेकिन 5 बजे मिल जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, बी को कितना चलना पड़ेगा मिलने के लिए, या ए को अब कितना चलना पड़ेगा मिलने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि 6 घंटे के बाद मिलेंगे। ए की स्पीड, बी की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे बी की स्पीड है 10, बी की स्पीड कितनी है 10 है, और टाइम कितना लगा 6 घंटे, 6 घंटे तो 10 × 6 = 60, यानी बी सिर्फ 60 किलोमीटर ही चलेगा। बी सिर्फ 6 घंटे के बाद मिलेंगे ना, तो 10 की स्पीड से अगर चलेगा 6 घंटे के लिए तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर ही चलेगा, यानी बी सिर्फ 60 किलोमीटर जाएगा आगे और ए से मुलाकात हो जाएगी। तो फिर ए कितना चलेगा, तो अगर बी 60 किलोमीटर गया है तो 210 से 60 निकाल दोगे तो कितना बचेगा भाई, 210 से आप 60 निकाल, ये सवाल का हिस्सा ये नहीं है, हम सवाल का हिस्सा नहीं सीख रहे हैं। सवाल अगर पूछ लिया कि बी कितना चल के मिलेगा, तो बी तो 60 किलोमीटर और चलेगा तब मिल जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि अब यहाँ से 11 बजे के बाद ए कितना डिस्टेंस चलेगा, तो हम निकाल सकते हैं। अगर बी 60 चल गया है, बी 60 चल गया है तो 11 में से 6 5 11 150, ठीक है, तो अब ए को 150 किलोमीटर और चलना पड़ेगा मिलने के लिए। ये सवाल आगे पूछ सकता है अब आगे आने वाले एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए, हम सोच पा रहे हैं अगर इस तरह की चीज़ें, तो हम सही डायरेक्शन में हमारी तैयारी हो रही है, ठीक है। चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।